इधर उधर की बात मत कर, बात कर कि काफिला लूटा कैसे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं इस आदमी से, इस मुख्यमंत्री से कि इधर उधर की बात मत कर, बात कर कि काफिला लूटा कैसे। बात कर कि शराब घोटाले हुए कैसे। इधर उधर की बात मत कर कि नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, थाली क्यों बजवाता है। इस तरह की तमाम बातें मत कर। बात करो कि काफिला लूटा कैसे, मतलब कि शराब घोटाले हुए कैसे। इसकी बात करूंगा क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक पे अरविंद केजरीवाल उतर गए हैं, इसकी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, इसकी विश्लेषण होनी चाहिए कि आप निम्न स्तर की अगर राजनीति करना शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए कि भाजपा के भी नेता निम्न स्तर की राजनीति शुरू कर देंगे तो फिर रोना धोना शुरू मत कर देना। क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी के ऊपर में पर्सनल अटैक करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता पर्सनल अटैक करने में कमी नहीं करते हैं। उनमें ऐसे बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिस पे नरेंद्र मोदी ने ही लगाम दे रखा है, वरना वो छेदने में टाइम नहीं लगाएंगे। मैं बात करूंगा इसी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें कहा था कि जितने ये व्यक्ति सांसें नहीं लेगा उतनी बार ये मनीष सिसोदिया का नाम लेगा। मनीष सिसोदिया करता रहेगा। मैंने कहा था क्योंकि जितना अगर मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया तो वरना ये भी 13 के भाव में चले जाएंगे। इसीलिए एक पब्लिक मीटिंग में बाकायदा मनीष सिसोदिया के कसीदे पढ़ते पढ़ते नरेंद्र मोदी पे ही बहुत सारे सवाल उठा दिए और कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मनीष सिसोदिया को जेल में डाला है। मतलब प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है, बस यही काम है कि किसको जेल में डालना है, किसके पीछे सीबीआई लगवानी है। मतलब यही नरेंद्र मोदी काम करते हैं और कोई काम धाम बचा हुआ है मतलब उनके पास। क्या कहा है ये बताऊंगा, उसमें से बीच बीच में विश्लेषण भी करता रहूंगा। केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश का प्रधानमंत्री मोदी मतलब प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ओहो वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो तुम पढ़े लिखे हो क्या अरविंद केजरीवाल? तुम पढ़े लिखे हो? क्योंकि तुम मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी तुम्हारे पास एक भी दिल्ली का मंत्रालय नहीं है, एक भी मंत्री पद मतलब मंत्रालय होता है ना, एक भी विभाग का मंत्रालय नहीं है। सोचिए कि कितना कौन कितना पढ़ा लिखा है। एक भी मैंने कहा ना, एक भी आपके पास मंत्रालय नहीं है। दूसरों को दे रखे हैं ताकि कोई लांछन नहीं लगाए। अरे डरपोक कहीं का। अलगे नरेंद्र मोदी पे विश्लेषण करने कि नरेंद्र मोदी ने जिस दिन मनीष सिसोदिया को जेल में डाला था उसी दिन मैंने ठान लिया था और मान लिया था कि एक प्रधानमंत्री शिक्षित होना चाहिए। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल एक काम करो, मैंने तो हजारों वीडियो में कहा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बोल रहा हूं क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल आपने किया है उसी भाषा का इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूं। तो इतना अगर दम है ना, वो उधर तो छोड़ बात, तो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दो कि मेरे खिलाफ लड़ लो, या बनारस चले जाओ, या बड़ौदा चले जाओ, या जहां नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां लड़के दिखा दो। पता चल जाएगा कि शिक्षित और अशिक्षित की बात, अब कौन कितना बड़ा नेता है पता कर लेंगे। आप कर लीजिए कोशिशें, लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपकी औकात जनता जनार्दन दिखा देती है, आपकी हैसियत दिखा देती है। कह रहे हैं कि जानबूझ के नरेंद्र मोदी इसलिए पीछे पड़ा है, मेरे पीछे मतलब आम आदमी पार्टी के पीछे, कि मैं गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे देती हूँ। नरेंद्र मोदी के कारण नरेंद्र मोदी डर गए थे। डर गए नहीं थे, इसी से तो 150 से ज्यादा सीटें आ गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में। डर गए थे। अरे बाप रे बाप, ऐसा इतना खौफ है आपका? तो आप तो बनारस भी गए थे, आपकी जमानत भी जब्त हो गई थी, बड़े एनर्जी दिखाई थी कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा, और चले गए थे बनारस कि हाँ मुझे सपने में आया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और चले गए, लड़ लिए। क्या हुआ? ढाक के 3 पात, पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, क्या हुआ? लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी पे
क्योंकि नरेंद्र मोदी का नाम लेना होगा। जितना नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे उतना ही आपके नाम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो शिक्षा का महत्व का पता चलता। ओहो, नरेंद्र मोदी को तो पता ही नहीं है कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। आगे कहते हैं, यदि देश का प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वह यह नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है या किस पार्टी का। वह मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को कहते कि तू शिक्षा मंत्री है, एक काम कर, तो 10 लाख स्कूलों का काया पलटते। ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने देखा है क्या? मैंने क्या कहा था आपको, और मैंने हमेशा से कहा है कि जितना ये सांसें नहीं लेगा ये व्यक्ति, वो उतना ये मनीष सिसोदिया का नाम लेगा। रात में सोने से पहले भी 21 बार मनीष सिसोदिया का नाम लेता होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो 13 के भाव में केजरीवाल चले जाएंगे, 13 के भाव में। इसीलिए वो लगातार जहां पे जाता है तो पहले अपनी पहचान हटा देता है साइड में, मैं केजरीवाल नहीं हूँ। वो सीधा कहता है मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने पहले ही से कह दिया है। आज सूत्र बता रहा है, मैं पहले बोल रहा हूँ, सूत्र बता रहा है कि बाहर में मेरा गुणगान गाते रहना, बाहर में मेरा नाम लेता रहना। अगर नाम नहीं लिए तो मैं आपका नाम ईडी के सामने रख दूंगा, उसके बाद कुछ मत चूंचा करना। इससे बेहतर है कि जहां जाओ तो मेरा नाम लेता रहो और कहते रहो डंके की चोट पे कि मैं बेहतर शिक्षा मंत्री था, दुनिया का सबसे शिक्षा मंत्री, पहले ऐसा दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री था। आज़ादी के बाद कोई शिक्षा मंत्री आया है तो वही मनीष सिसोदिया है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आगे केजरीवाल यही नहीं रुके, आगे कहते हैं, उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम में थाली बजवाने का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाया था कोरोना टाइम में, जब पहली वेब आई थी, तो उसमें कहा कि पीएम पढ़ा लिखा नहीं होता तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना देगा। उन्होंने कहा कि कम पढ़ा लिखा पीएम होगा तो ही किसी को बेवकूफ़ बना देगा। उन्होंने थाली बजवा के बहुत बड़ा गुनाह किया था। थाली बजवाने से कोरोना नहीं गई थी। थाली बजाने का मकसद था नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड, और साथ में थाली बजा के उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना था, ताकि उनके तक आवाज़ पहुंचाई जा सके कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप सेवा करते रहिए, आप कोरोना पीड़ितों की सेवा कीजिए, हम आपके पीछे सम्मान के तौर पे हमेशा से खड़े हैं, हम आपको सम्मान दे रहे हैं। इससे उनके हौसला को बढ़ाने के लिए किया था, और हौसला बढ़ाने का तरीका बहुत कुछ अलग होता है। इसमें थाली से लेके ताली तक होती है। लेकिन हाँ, आपको निम्न स्तर की राजनीति करनी है, नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाना है और कहना है कि नरेंद्र मोदी तो पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के पास शिक्षा की अभाव है। अच्छा, तो अपने ही मुंह से केजरीवाल अपने ही मुंह से शराब नीति के बारे में बात करो, अपने ही मुंह से 291 करोड़ की घोटाले की चर्चा करो, अपने ही से बात करो कि आखिरकार एक शराब मंत्री कैसे इतने बड़ा घोटाला कर दिया, इतनी बड़ी हेराफेरी कर दी, इसकी बात करो। इसकी बात तो करोगे नहीं, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। बात घुमाओ मत। मैंने कहा कि इधर उधर की बात मत कर, बात कर कि काफिला लूटा कैसे, इसका जवाब दे अरविंद केजरीवाल। और रही बात पढ़ा लिखा के, तो देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता जनार्दन लगातार 2 बार से चुन चुकी है। अगर दम है तो तीसरा बार रोकने के लिए बनारस चले जाओ और आपको जनता का भाव पता चल जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूला, ठीक है साहब। ओवर नॉट लवीज।